आज हम बात करने वाले हैं सपनों के बारे में। क्या हम सोते हुए दुनिया घूम सकते हैं? जो हमको सपने आते हैं, क्या वो किसी चीज का इशारा है या कोई रियलिटी है? आज की वीडियो में हम इसी चीज को डिटेल के अंदर एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे अपने सपनों के बारे में और एस्ट्रल ट्रैवल क्या काम करता है या फिर नहीं करता है। मेरा नाम गुरप्रीत है और मैं PLR एक्सपर्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपका जो टॉपिक है आज का एस्ट्रल ट्रैवल, आकाशिक, PLR, इसी पे हम बात करने वाले हैं। सोने के बाद में क्या होता है? सोने के बाद में नींद आती है। और जो नींद में सपने आते हैं वो सच है या एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है? नहीं, वो सच है, बहुत हद तक सच है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो, देखो, कई तरह के सपने होते हैं, ठीक है। अब सपनों को ब्रीफ करते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे मन में एक थॉट चल रहा है। जब वो थॉट चल रहा है तो उस थॉट के ऊपर अगर हमें कोई सपना आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। कई बार क्या होता है, फॉर इंस्टेंस, मैंने कई लोगों को सुना है, रात को मैंने माता रानी के दर्शन किए, ठीक है, मैं वैष्णो देवी दर्शन करके आया, और बहुत से लोग उस समय की सही बातें बताते हैं कि उस समय में ऐसा हो रहा था, ऐसा मौसम था, वगैरह वगैरह, और वो सब चीज़ें मैच करती हैं। तो ये एक्चुअली होता है एस्ट्रल ट्रैवल। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। मेरे एक जानकार हैं जो कि किसी टाइम में अफ्रीका में पोस्टेड थे। तो वो जिस जगह पे पोस्टेड थे उस जगह का नाम है आइवरी कोस्ट। एक छोटा सा कंट्री है। वहाँ पर ना रंग भेद का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। इंडियन है तो वहाँ पर वो रह रहे थे, तो वो वीकेंड के टाइम में ना ज़्यादातर घर के अंदर ही रहते थे। तो उनकी जो लाइफ थी वो ऐसी थी कि वीकडेज़ में घर के बाहर काम कर रहे हैं, ऑफिस गए, ऑफिस से सीधा वापस घर ही आना है, और अकेले रहते थे। यानी कि उस टाइम उनकी फैमिली उनके साथ नहीं थी। तो वो क्या करते थे, अपने टाइम को कैसे कंज्यूम करें, क्योंकि इंसान बैठा बैठा तो पागल ही हो जाएगा ना, और बात करने के लिए कोई है नहीं। उस समय में मोबाइल फ़ोन वगैरह भी नहीं थे, काफ़ी पुरानी बात है। तो वो क्या करते थे, उन्होंने उन दिनों में मेडिटेशन करना शुरू किया। तो मेडिटेशन करते करते वो काफ़ी ज़्यादा डीप जाने शुरू हो गए, उनको बहुत मज़ा आने लग गया। तो एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि वो तकरीबन 12-12 घंटे मेडिटेशन में ही रहते थे। अब 12-12 घंटे जो मेडिटेशन में रहेगा वो डेफिनेटली अपने आप को कहीं ना कहीं मतलब तैयार कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ रहा है। तो एक दिन की बात है, उनको ऐसा लगा कि ये उनका सपना था। शुरुआत में ऐसा लगा, पर क्लैरिटी उनको बाद में हुई कि ये एस्ट्रल ट्रैवल था। उन्होंने क्या किया, रात को जब वो मेडिटेशन में थे तो उस मेडिटेशन के दौरान वो अपने शरीर को छोड़कर, जिसे एस्ट्रल ट्रैवल कहा जाता है, अपने शरीर को छोड़कर वहाँ पर ना, कहते हैं वर्ल्ड की बिगेस्ट एक चर्च है, उस चर्च को उन्होंने कभी देखा नहीं था। ना ही तब, मैंने कहा ना कि तब मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं थे, तो उस समय में गूगल वगैरह भी नहीं था। और अफ्रीका वैसे ही आप मान के चलिए कि इंडिया से 10 साल पीछे है, और उस समय में उन्होंने कोई इमेज वगैरह भी नहीं देखी थी। तो उन्होंने वो चर्च देखी, अंदर से, बाहर से, ऊपर से, साइडों से, हर तरफ से, और उसे देखकर वो वापस आए। जब वो वापस आए तो उसके बाद उनकी आंख खुली। अब उनको लगा कि शायद उन्होंने सपना देखा है, पर फिर आउट ऑफ क्यूरोसिटी उन्होंने नेक्स्ट वीकेंड में उस चर्च पे जाने का प्रोग्राम बनाया। एंड उस चर्च को देखने के बाद उन्होंने बिलीव किया कि सच में मैं उसी चर्च को देख के आया था, क्योंकि वो किसी को प्रूव करने के लिए नहीं देखने गए थे, वो अपने एक ट्रैवल करके आए थे, क्योंकि वो उस समय मेडिटेशन में थे। तो वहाँ पर वो गए, उन्होंने जो कुछ देखा वो सब कुछ रियलिटी में बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। यहाँ तक कि वहाँ के जो पादरी थे वो भी बिल्कुल वही थे जिनकी शक्ल वो देख के आए थे। सो एग्जैक्टली वही चीज़ें नज़र आ जाती हैं अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो। प्रोसेस क्या है? देखो, प्रिपेयर करने का प्रोसेस सबसे पहला तो ये है कि सबसे पहले आपको अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू रेडी करना पड़ता है। अब मेडिटेशन क्या है? गाइडेड मेडिटेशन सबने सुना होगा। गाइडेड मेडिटेशन इज नथिंग बट हिप्नोसिस। यानी कि सबसे पहले आपको हिप्नोसिस जानना पड़ेगा। हिप्नोसिस क्या होता है? सम्मोहन जिसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने सम्मोहन कहा है, वशीकरण नहीं कहा। बहुत से लोग इस चीज़ को आके ना मिक्स कर देते हैं। सम्मोहन अलग चीज़ है और वशीकरण अलग चीज़ है। तो हिप्नोसिस जानने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है। अब देखो, हिप्नोसिस जो है ना, जैसे पेड़ होता है, पेड़ का एक ट्रंक होता है ना, जो मेन उसका तना होता है, हिप्नोसिस उस तने की तरह है। उसके बाद उसकी अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं। तो उनमें से एक ब्रांच निकलती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एक ब्रांच निकलती है आकाशिक, एक ब्रांच निकलती है एस्ट्रल ट्रैवल,
एक ब्रांच निकलती है इनर चाइल्ड, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। तो मेटाफिजिकल जो वर्ल्ड होता है वो उसके बारे में बहुत डीप इंफॉर्मेशन, और उसके बाद में जितना आप रिसर्च करना चाहते हो उसके लिए हिप्नोसिस जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट्स वन थिंग। तो अगर आप हिप्नोसिस सीखते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल PLR सीखते हो, तो उसके बाद आप अपने आप को कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं, उन एक्सरसाइजेज के थ्रू और कुछ जो आप मेडिटेशंस करते हैं उसके थ्रू आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस बट येस इट कैन बी डन। बट क्या नॉर्मल इंसान एस्ट्रल ट्रैवल कर सकता है? आप नॉर्मल हो, मैं नॉर्मल लगता हूँ, तो हर कोई कर सकता है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहते हो उस समय में आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड होने चाहिए। आप सोचो कि कोई एक इंसान है जिसने अभी अभी नए नए किसी को खोया है, डेथ इन द फैमिली हुई है, वो एस्ट्रल ट्रैवल कर लेगा, उसे बहुत समय लग जाएगा, वो उसके लिए रेडी नहीं है अभी। पहले वो अपने इमोशंस को छोड़ेगा, उसके बाद वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाएगा। तो हाँ, उसके लिए आप अपने आप को रेडी करते हो, पर उसके लिए आपका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नॉर्मल इंसान कर सकता है, बिना सोचे समझे भी कर सकता है। मैंने एक स्टोरी सुनी थी डिस्कवरी के ऊपर, दो भाई थे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। तो एक भाई साइकिल पे कहीं घूमने के लिए गया, तो ऑस्ट्रेलिया की कहीं की बाहर की कहानी थी। तो साइकिल पे जंगलों में घूमने के लिए गया हुआ था, और एक भाई घर पे था। तो वो सोया और उसको सपने के अंदर दिखाई दिया कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो रखा है, यहाँ पे हो रखा है, और उसके भाई को ढूंढ रहे थे। फिर वो अपने घर वालों को उस जगह पे लेके गया, उसका भाई वहीं था और अपने भाई को उसने बचा लिया। बिल्कुल सही चीज़ है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। हम जब थर्ड आई एक्टिवेशन का एक हम प्रोग्राम कराते हैं, ठीक है, ये कोर्स है। एक्चुअली ये कोर्स होता है इसीलिए ताकि अगर आगे जाकर कोई पास्ट लाइफ सीखना चाहता है या फिर कोई एस्ट्रल ट्रैवल सीखना चाहता है तो अपने आप को रेडी करे। तो जब हम उसमें एस्ट्रल ट्रैवल का एक सेशन करवाते हैं जस्ट टू सी के उनकी थर्ड आई कितनी एक्टिवेट हुई है, तो बहुत से लोग उस समय में अपने आप को चेक करते हैं। फॉर इंस्टेंस मुझे याद है, एक लखनऊ से थी एक लेडी, उनके भी उस समय शादी नहीं हुई थी, तो अब तो शादीशुदा है वो। तो उन्होंने जब उनको हम एस्ट्रल ट्रैवल में लेके गए तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि मैं अपने घर में ही रहते हुए मैं देखूंगी कि मेरा भाई जो साथ वाले कमरे में सो रहा है, सोते समय वो किस करवट में है। तो जब वो सेशन खत्म हुआ तो सेशन खत्म होने के बाद सबसे पहले उन्होंने ये बोला, सेशन खत्म हो गया, मेरे को 2 मिनट का टाइम दो। वो साथ वाले कमरे में गई और अपने भाई को देखें किस करवट में सो रहा है। एक चीज़ ये क्लियर हुई। एक और थे डॉक्टर, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट वो डॉक्टर थे, वो भी मुंबई में थे। उन्होंने क्या किया कि जब उनको एस्ट्रल ट्रैवल का हमने करवाया तो उन्होंने पड़ोस वालों के घर देखा कि सुबह नाश्ते में क्या बना है। अर्ली मॉर्निंग सेशन हो रहा था तो नाश्ते का टाइम था, तो उन्होंने देखा साथ वाले घर में क्या बन रहा है, तो जो उन्होंने देखा वही उन्होंने बना रखा। तो जब हम शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली आपने आसपास की चीज़ें देखेंगे ना, नोटिस करेंगे। तो जब आप इस प्रैक्टिस को रेगुलर बेसिस पे करने लग जाते हो तो फिर आप कहीं तक भी जा सकते हो, और इसकी सीमाएं बिल्कुल बंधी हुई नहीं है, बहुत ज़्यादा वास्ट सीमाएं। कहते हैं इस चीज़ के ऊपर ना ही आप समय की कोई पाबंदी है ना ही स्पेस की कोई पाबंदी है, आप कहीं तक भी जा सकते हो और कितना भी आगे या पीछे जा सकते हो, यानी कि आप पास में जा सकते हो और फ्यूचर में भी जा सकते हो। अच्छा, ठीक है। तो मैं नॉर्मल बंदे की अगर बात करके चलूँ तो जो हमको कई बार सोते सोते सपने आते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, हम रात को सोते रिलेटिवली उतने थके नहीं होते, पर सुबह उठ रहे बहुत थके होते हैं। तो मेरे को किसी ने बताया था कि थक शायद इसलिए भी जाते हैं कि रात को तुमने बहुत ट्रैवल कर लिया ना। हाँ, होता है, ऐसा होता है। अगर आप होकर आए हो कहीं पर, कहीं किसी जगह में। अच्छा, इसमें भी पता है क्या होता है, जो ऐसा, वैसे मैं आपको एक कंफर्म बात बता रहा हूँ, शायद पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने एस्ट्रल ट्रैवल कभी किया नहीं होगा। हर किसी ने किया होगा कभी ना कभी, किसी न किसी एज में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे सपना समझ के भूल जाता है और कई उसको एक्सप्लोर करता है।